मैं राकेश रॉय अभी खड़ा हूं पटना जंक्शन पे। आज मुद्दा जो हमारे बिहार के दो लाल है, कन्हैया और मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित है इस लड़ाई जोरदार और हॉट सीट बनी हुई है। इसी बीच हमारा मनीष कश्यप ज्वाइन करता है दिल्ली में बीजेपी। वो निर्दलीय से पहले लड़ रहे थे बेतिया से। मनोज तिवारी के पक्ष में वो वहां प्रचार करने गए हुए हैं। जोरदार प्रचार होगी, लेकिन इन्हीं बातों के साथ हम लोग बिहार में जानना चाहेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के जाने से क्या फायदा हो रहा है वहां पे मनोज तिवारी को, या नुकसान ही होगा सर? मनीष छोड़कर दिल्ली चले गए, चोर दरवाजे से ले जाके भाजपा ज्वाइन करा दिया। जिस मनीष कश्यप ने बिहार की जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया, जिस मनीष कश्यप ने बिहार के लाखों फॉलोवर को धोखा दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनकी पहचान थी। आज मनीष कश्यप को लाखों लोगों ने अपने आदर्श माना, लोगों ने तमाम लोगों को उन्होंने धोखा देकर मनोज तिवारी के साथ उत्तर दिल्ली नॉर्थ दिल्ली से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके प्रचार में चले गए। जिसका अपना घर बसा नहीं, दूसरों का घर बसाने के लिए चले गए। ऐसे हालात में जब दिल्ली डूब रहा था, उस वक्त यही मनोज तिवारी गमछा लपेट कर पैंट ऊपर करके भाग आए बिहार। जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, जो अपनी बुनियादी समस्या क्षेत्र का रख नहीं सकता पार्लियामेंट में, ऐसे सांसद का होना ना होना बराबर है। ऐसे लोगों को वोट ना दे। वहां पे मनीष कश्यप से शामिल होने से बीजेपी और मनोज तिवारी के आने से मनोज तिवारी कितने फायदेमंद की क्या बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका परिवार है और परिवार के लिए वो खड़े हैं। तो कहते हैं ना कि अगर जहाँ पे एकता हो तो विजय एकता की ही होती है। अगर पूरा पार्टी पूरा परिवार एक साथ कहीं किसी का समर्थन कर रहा है तो उनकी विजय सुनिश्चित है। बिहार से सिर्फ मनीष कश्यप को मनोज तिवारी जी ने ले गए। वो उस लायक थे, वो तो उस निर्दलीय थे, पहले उस लायक नहीं थे। क्यों नहीं थे? नहीं, क्यों नहीं? निर्दलीय चुनाव का अनाउंस करने से पहले भी मनोज तिवारी जी से वो कांटेक्ट में थे और मनोज तिवारी उनके पास उनके गांव भी गए थे। ये भी वहां पे गए थे, तो इसीलिए गए थे ना। उसका तो भाई उन लोगों का तो भाईचारा उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले से भी था। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़े हैं उसके बाद मनोज तिवारी जी से उनका संपर्क बना है, वैसा नहीं। ये सब काम ये बिहार के लोग करते हैं। आपको पता है कि वही मनीष कश्यप बिहार के ही हैं, इसीलिए हम वही मनीष कश्यप क्या बात कर रहे हैं ना, जो एक आम पत्रकार थे। एक आम पत्रकार को गिराने के लिए, उनकी लोकप्रियता को घटाने के लिए, उनके चरित्र पर दाग लगाने के लिए एक वीडियो के ऊपर एनएसए लगाया जाता है और उन्हें देशद्रोही कहकर उनको 9 महीने जेल के अंदर डाला जाता है। और भी केस है उन पे। वही तो बोल रहे हैं ना। वो वीडियो सिर्फ मनीष कश्यप जी ही नहीं चलाए थे, वो वीडियो और भी पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, हमारे जैसे मतलब यूट्यूबर जो भी लोग थे, वो वीडियो चढ़ाए थे। उन सभी के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों लगाया गया? और लोग बात करते हैं मनीष कश्यप की लोकप्रियता की, तो आपको बता दें कि जिस समय तेजस्वी यादव जी राजनीति में एंट्री नहीं लिए थे, उनसे पहले मनीष कश्यप अपने बदौलत लाखों करोड़ों फैंस फॉलोवर्स अपना बना कर रखे थे। आज भी देखिए उनके पेज का फैन फॉलोवर्स कितने हैं, लाइकर्स कितने हैं। और आज जब वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो भी आज बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नहीं है, बढ़ोतरी। राजनीति में आने के लिए वो फॉलोअर बढ़ा रहे थे। नहीं, आज आप भी पत्रकार है, आपका भी फॉलोवर्स अच्छा खासा है और हम कुछ नहीं, हम आम इंसान है। मेरा 1,05,000 फॉलोवर्स है, मेरा खुद का है। तो क्या हम राजनीति में जाने के लिए कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए तेजस्वी यादव जी किए थे, जो कि उनके ऊपर एनएसए लगवाए थे ताकि जो विवाद में चले तो उनका नाम चले। और तेजस्वी यादव जी का क्या है? एक मतलब नेता लड़का होकर एक पत्रकार को दबाना, उनको नीचे गिराना कहां तक सही था? कहां तक सही था? आज पूरा बिहार की जनता पूछ रही है ये बात, कहां तक सही था? तेजस्वी यादव जी। कन्हैया जी के बारे में क्या करेंगे सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? अरे कन्हैया जी की बात हम क्यों करेंगे जब मनोज तिवारी वहां पे और मनोज तिवारी मनोज तिवारी विजय हो रहे हैं और विपक्ष की बात हो सकती है। वही तुम कर रहे हैं कि मनोज तिवारी की भी विजय हो रही है, तो इसमें पूछने वाला कोई बात ही नहीं है, कहने का कोई बात ही नहीं है। आएंगे तो मनोज तिवारी ही आएंगे। मनोज तिवारी विजय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनीष कश्यप का सहारा लेना पड़ा कन्हैया से लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? अरे रिंकिया के पापा को तो खुद पर विश्वास नहीं है। जिस पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन नेताओं पर विश्वास नहीं है।
तब जाकर एक मनीष कश्यप यूट्यूबर को, जहां यूट्यूबर आपको बेतिया चंपारण से निर्दलीय उम्मीदवार थे एमपी का, वहां के लाखों लोगों को, वोटरों को धोखा देकर चोर दरवाजे से दिल्ली जाते हैं मनोज तिवारी लेकर, और वहाँ भाजपा के सदस्यता ग्रहण करा देते हैं। यही रिंकिया के पापा हैं जो नॉर्थ दिल्ली की जनता का जिस क्षेत्र से वो जीत कर आ रहे हैं, एक भी डेवलपमेंट नहीं किया है या वहाँ की समस्या को संसद भवन में नहीं रखा है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी, बहुत बेलगाम महंगाई है, वो कैसे कम हो? क्या रिंकिया के पापा ने सरकार से, अपने सरकार से सवाल किए क्या महंगाई कैसे कम होगा? इस पर बताए। देश हमारा कैसे डेवलपमेंट करेगा? इस पर क्या रिंकिया के पापा ने कभी प्रधानमंत्री से पूछा? बोले कि ये डेवलपमेंट कुछ नहीं किया और नया परिवर्तन होना चाहिए, नया लोग। एक मिनट, अगर मनोज तिवारी जी वहाँ सांसद थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, तो फिर दूसरी बार विजय कैसे हुए? और ये उनका तीसरी बारी है, ये इनकी तीसरी बारी है। यानी कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया, तभी तो उनके क्षेत्र के लोग उनकी दूसरी बार मौका दिए। और ये तो ढांचा चलते रहेगा, तो ढांचा चलते रहे तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया? अगर विकास नहीं किया तो उनको मौका कैसे दिया गया? मैं ये पूछता हूँ। वैसे 10 साल 20 साल ऐसे तो राज चलते ही रहेगा। अब नहीं किया तो अब हटाने की बात कर रहे हैं। वो हटाने की बात, बिहार में रहने की बात कीजिए ना, उसके बाद आप नॉर्थ दिल्ली की बात कीजिए। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों बिहार के लाल है और मनीष भी, इसीलिए हम चर्चा भी, भले वो दिल्ली में। अरे तो मनीष की आप बात कर रहे हैं तो मैंने साफ शब्दों में वादा किया है कि जिस पत्रकार को, जिस मनीष कश्यप को गिराने के लिए, उसकी लोकप्रियता घटाने के लिए, उसके चरित्र के ऊपर दाग लगाने के लिए तेजस्वी यादव जी को एक वीडियो को लेकर उनके ऊपर देशद्रोही का केस किया जा रहा था। मनीष कश्यप तेजस्वी जी ने केस किया क्या? पूरा बिहार जानता है। तेजस्वी यादव जी को ही कहते ना कि अगर हम अरेस्ट होते हैं, वो वीडियो जो वायरल हुआ था मनीष कश्यप का, आप देखे होंगे, उसमें मनीष कश्यप साफ बोल रहे थे कि अगर मैं अरेस्ट होता हूं तो तेजस्वी यादव जी समझ लीजिए आते ही आपकी सरकार गिराऊंगा, और आते ही 80 दिनों में सरकार गिराया। सर्वे सर्वा हो गए मनीष कश्यप बिहार के, जो अगर सरकार चाहे बना सकते हैं, गिरा सकते हैं भाई का। अरे वही झूठा पत्रकार मनीष कश्यप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, लोगों का भरोसा है, यही मनीष कश्यप जिसकी पहचान सोशल मीडिया से हुई है। ये इतना, जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया, अभी जो हमारे एक भाई ने बताया कि रिंकिया के पापा के संबोधित मनोज तिवारी को करते हुए बताया कि उन्होंने 10 साल में कोई तरक्की वहां पे कुछ कार्य नहीं किया। रिंकिया के पापा गाना गाते रहे और वहीं पे जो हमारा कन्हैया है वो अपना आज़ादी मांगते रहा भुखमरी से। वो ये सब बातों को लेकर जो हम मूलभूत बात रहते हैं वो भूल जाते हैं। जो हमारा राजनीतिक षड्यंत्र, जो हमारे राजनेता रहते हैं वो मूलभूत बातों से भटका देते हैं। हमें बात करनी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अधिकार की। इन बातों पे, मुद्दा पे आने के पहले ही लोग अलग अलग से अपना राजनीति करते हैं और हम उसी में चर्चा करने लगते हैं। हमें लोगों को आत्ममंथन करना होगा, खुद विवेचना लानी होगी और समझना होगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत, और सही मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि एक आदमी को देख के वोट कभी मत दें। आपके क्षेत्र का कौन विकास करेगा आपको सोचना होगा, समझना होगा और तब उनको वोट दीजिए, ताकि देश में जब 543 लोग अच्छे चुने जाएंगे तो निश्चित है जो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्र जो भी बनेगा वो अच्छा ही होगा। तो हमें अच्छे लोग को चुनिए, भेजिए वहां पे, ताकि हमारा एक जो संवैधानिक ढांचा है वो सही रूप ले सके। जैसा कि दोनों युवा ने कहा कि कन्हैया और मनोज तिवारी में मनीष कश्यप के आने के बाद क्या जीत होगी कि हार, ये तो अब आने वाला समय ही तय करेगा और 4 जून को ही फैसला होगा। आप अपने सही तरीके से मताधिकार का प्रयोग करिए और ये समय बताएगा कि कौन लोग जीत रहे हैं। हमारा जो मनीष कश्यप है वो मनोज तिवारी का समर्थन सही रहा या गलत, और कन्हैया जीतेंगे, इस बारे में विचार आप करिए और 4 जून को ये सबके सामने आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।